कभी कभी हम आईने में खुद को देखते हैं, बाल बिखरे हुए, स्कैल्प सूखा और छोटे छोटे सफेद कण जैसे कोई धूल बनकर गिर रहे हों। पर क्या ये सिर्फ रूसी है, या ये संकेत है कि हमारे भीतर कुछ सूख गया है, कुछ ऐसा जो हमें जीवन देता है? प्राचीन ऋषि कहते थे, शरीर की प्रत्येक कोशिका ब्रह्मांड से जुड़ी है। जब सिर सूखता है तो चेतना की धारा भी रुकती है। आज आधुनिक विज्ञान इसे डैंड्रफ कहता है, लेकिन हमारे ऋषि इसे कहते थे ऊर्जा का असंतुलन। सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है, वहीं से जीवन की प्राणधारा नीचे उतरती है। जब वह मार्ग अवरुद्ध होता है, तब स्कैल्प सूखता है, मन थकता है और सौंदर्य खो जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे वो ऋषियों का छिपा रहस्य, जिससे न केवल आपके बालों की रूसी मिटेगी, बल्कि सिर की ऊर्जा फिर से जीवित होगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह है ऊर्जा की चिकित्सा, जो बालों से शुरू होकर आत्मा तक पहुंचती है। भाग 1, क्या है डैंड्रफ का असली कारण? एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग। आयुर्वेद कहता है, रूसी तब बनती है जब वात और पित्त दोष सिर में बढ़ जाते हैं, जिससे स्कैल्प सूखने लगता है और शरीर की जल ऊर्जा घट जाती है। ऋषि चरक ने कहा है, शिरः शुष्कं यत्र वातो विकृतो भवति तत्र केश नश्यति। अर्थात जब सिर की त्वचा सूखती है, तब बाल और उनका तेज दोनों घट जाते हैं। आज की भाषा में कहें तो स्ट्रेस, नींद की कमी, प्रोसेस्ड फूड और केमिकल शैम्पूज आपके स्कैल्प की जीवनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। भाग 2, प्राचीन उपाय, एंशिएंट सीक्रेट रिचुअल। हमारी दादी नानी के पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़े थे। वो अनुभव से जन्मे थे, शरीर और प्रकृति के संवाद से। आइए अब जानते हैं वो 3 प्राचीन कर्म, रिचुअल्स, जिनसे ऋषि न केवल सिर की रूसी मिटाते थे, बल्कि मन की थकान और आत्मा की शुष्कता भी दूर करते थे। 1. नस्य कर्म, नाक से ऊर्जा का संचार। ऋषि कहते थे, नाक प्राण का द्वार है और प्राण सिर में संतुलन लाता है। प्रत्येक सुबह स्नान के बाद 2 बूंद गुनगुने तिल या नारियल तेल की अपनी नासिकाओं में डालें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और मन में कहें, प्राण, मेरे सिर को शांति दो। ये क्रिया केवल नाक को नहीं, बल्कि मस्तिष्क और स्कैल्प के भीतर की ऊर्जा नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स को जागृत करती है, जिससे सिर की सूखापन मिटता है और रूसी बनने की जड़ ही समाप्त होती है। ये है पहला रहस्य, प्राण को सिर तक पहुंचाना। 2. ऋषि तेल, दिव्य जड़ी बूटियों का मिश्रण। प्राचीन ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, नीम पावनम सर्वरोगहारी, अर्थात नीम हर रोग का नाश करती है, विशेषकर त्वचा और बालों के विकारों का। ऋषि तेल बनाने की विधि। सामग्री, नारियल तेल 4 चम्मच, नीम के पत्ते 10, भृंगराज पाउडर 1 चम्मच, कपूर 2 दाने, गुलाब जल 3 बूंद। इन्हें एक छोटे पात्र में डालें और धीमी आंच पर 5 मिनट तक गर्म करें। जब सुगंध उठे तो आंच बंद कर दें। अब इस तेल से सिर की मालिश करें, ऊपर से नीचे तक, जैसे आप हर स्ट्रोक में अपने भीतर जीवन ऊर्जा उतार रही हों। तेल के साथ साथ मन में एक संकल्प दोहराए, मैं अपने सिर में शांति, चमक और जीवंतता भर रही हूँ। यह है दूसरा रहस्य, जड़ी बूटियों से प्राण को पोषण देना। 3. मन शुद्धि ध्यान, भीतर की शुष्कता मिटाना। रूसी केवल स्कैल्प में नहीं, वो जन्म लेती है मन की थकान और अधूरेपन से। ऋषि ध्यान के माध्यम से मन को तरल बनाते थे। हर रात सोने से पहले 3 मिनट आंखें बंद करें, सांस को गहरा लें और कल्पना करें, सिर के ऊपर एक हल्का सुनहरा प्रकाश फैल रहा है, जो धीरे धीरे स्कैल्प में उतर रहा है और हर परत को स्निग्ध बना रहा है। फिर मन में कहें, मेरा सिर प्रकाशमय है, मेरा मन शांत है। कुछ ही दिनों में स्कैल्प में हल्कापन, नींद में सुधार और मन में गहराई का अनुभव होगा। यह है तीसरा रहस्य, भीतर से उपचार। ऋषियों का संदेश, तेल केवल शरीर को नहीं,
आत्मा को भी स्निग्ध करता है। जब आप इन तीनों रहस्यों को एक साथ अपनाएंगे तो रूसी अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि उसका कारण ऊर्जा का असंतुलन समाप्त हो चुका होगा। भाग 3, छिपा हुआ रहस्य, ऑरा से संबंध। क्या आपने कभी गौर किया है, जब सिर भारी होता है, मन उदास होता है, तो चेहरा फीका पड़ जाता है और बाल अपनी चमक खो देते हैं? ये केवल बाहरी थकान नहीं होती, यह आपकी ऊर्जा देह, एनर्जी बॉडी का संकेत होता है। ऋषियों ने कहा है, जहाँ सिर का तेज कम होता है वहाँ आभा धूमिल हो जाती है, और यही वो क्षण होता है जब डैंड्रफ जन्म लेता है, क्योंकि स्कैल्प की सूखापन ऑरा की शुष्कता से जुड़ी होती है। ऑरा और स्कैल्प का दिव्य संबंध। हमारे शरीर के शीर्ष पर स्थित है सहस्रार चक्र, जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह चमकता है। ये चक्र ही आपकी डिवाइन कनेक्शन है, जहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतरती है। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो सबसे पहले उसका प्रभाव स्कैल्प पर दिखाई देता है। सिर में जलन, खुजली, रूसी या मन का विचलन। लेकिन जब सहस्रार चक्र शांत और खुला होता है तो स्कैल्प में हल्की गर्माहट, बालों में चमक और चेहरे पर ग्लो आने लगता है। यही वह स्थिति है जहां डैंड्रफ का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ऑरा को पुनर्जीवित करने की विधि ऋषि ऑरा क्लेंजिंग। हर दिन स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके 2 मिनट खड़े हों। हाथ जोड़े और मन में कहें, मैं सूर्य की ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर आमंत्रित करता या करती हूँ। फिर कल्पना करें, सूर्य की सुनहरी किरणें आपके सिर पर उतर रही है, आपके बालों में फैल रही है और स्कैल्प से होते हुए आपकी पूरी देह में प्रकाश भर रही है। ये अभ्यास केवल प्रतीक नहीं है, यह आपके ऑरा के ऊपरी स्तरों को संतुलित करता है। ऑरा के रंगों से संकेत। ऋषि कहते थे, ऑरा के रंग आपके शरीर और मन की स्थिति को दिखाते हैं। जब स्कैल्प सूखा और रूसयुक्त हो, ऑरा धूमिल या ग्रे रंग की होती है। जब आप ध्यान, नस्य और जड़ी बूटी तेल का उपयोग करते हैं, तब धीरे धीरे ऑरा सिल्वर गोल्ड ग्लो में बदलने लगती है। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, यह आपके भीतर की प्राण धारा के पुनर्जागरण का संकेत है। ऋषि वचन, स्निग्ध स्कैल्प, शांत मन और चमकती आभा, ये तीनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए जब आप सिर की देखभाल प्रेम और जागरूकता से करते हैं तो वास्तव में आप अपने सहस्रार चक्र की पूजा कर रहे होते हैं, और यही पूजा आपकी आभा को दिव्यता में बदल देती है। तो अब जब भी आप तेल लगाएं या सिर की मालिश करें तो इसे केवल रूसी का उपाय न समझें। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, सेक्रेड रिचुअल है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। याद रखें, हेल्दी स्कैल्प इज नॉट जस्ट ब्यूटी, इट्स योर डिवाइन फ्रीक्वेंसी। स्वस्थ स्कैल्प सिर्फ सुंदरता नहीं है, यह आपकी दिव्य आवृत्ति है, और यही है वो छिपा हुआ रहस्य जिसे ऋषि जानते थे कि जब सिर शांत होता है तो जीवन स्वयं चमकने लगता है। धीरे धीरे अब अपनी हथेलियां सिर पर रखें और महसूस करें कि आपकी उंगलियों के नीचे कैसी नरमी, कैसी ऊष्मा है। ये वही प्राचीन स्पर्श है जो कभी ऋषियों ने अनुभव किया था, जब उन्होंने समझा कि सिर की शांति ही आत्मा की शांति है। रूसी का अंत, बालों का सौंदर्य, चमक या आकर्षण, ये सब केवल परिणाम हैं। असल में ये एक आत्मिक पुनर्जन्म है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो केवल एक बात याद रखें, तेल लगाना, ध्यान करना या सूर्य की किरणों को आमंत्रित करना, ये सब उपाय नहीं, बल्कि अपने आप से संवाद है। आपके सिर की हर कोशिका जब प्रेम से भर जाती है तो ब्रह्मांड आपकी आभा में प्रतिबिंबित होने लगता है। अब आपसे एक छोटा सा संकल्प, अगर ये ज्ञान आपके भीतर कुछ जगह है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ बालों की नहीं, आत्मा की चिकित्सा है, तो कमेंट में लिखें, मैं अपने सिर की शांति वापस ला रहा या रही हूँ। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये आपके ऊर्जा क्षेत्र में हीलिंग वाइब्रेशन भेजते हैं। और हाँ,
इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसके जीवन में आज थोड़ी शुष्कता है, क्योंकि शायद वही एक साझा किसी और की शांति की शुरुआत बन जाए। शिरा शांति, आत्म शांति, यही सौंदर्य का सबसे प्राचीन रहस्य है। थैंक यू।